वैसे ये तो फिर भी ठीक ही है, मतलब इसमें ज़्यादा बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। अब तो यहाँ पे लिखा है x + 1 dy/dx = 2e की पावर -y - 1। यहाँ पे हमारा वेरिएबल सेपरेबल मेथड लग जाएगा ना, तो ये इधर जाएगा y का टर्म और x का इधर आ जाएगा, तो इधर कुछ नहीं तो 1 मान लेते हैं ना, क्योंकि 1 लिखना पड़ेगा ना, 1 दिस 2e की पावर -y - 1 dy। और यहाँ पे भी मान लो कि इसके साथ 1 है, तो 1 के नीचे तो ये वाला x + 1 आएगा, 1/x + 1, और ये dx इधर पहुँच जाएगा। अब वेरिएबल सेपरेट हो गए, तो 1/x का तो सीधा लॉग हो जाएगा, लेकिन इसमें कैसे करोगे इंटीग्रेशन? तो कई बार क्या इतना इंटीग्रेशन करने के बाद दिमाग में नहीं आता यार इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, ठीक है। तो कैसे करेंगे, 1/2 e की पावर -y को हम लिखेंगे 1/e की पावर y -1 dy। मतलब क्या, इस e की पावर -y को लिखेंगे 1/e की पावर y। अब e की पावर y ले लेंगे एलसीएम, ठीक है, और ये है तुम्हारा 1/x + 1 dx, ठीक है। तो ये कितना आएगा, 1/e की पावर y ले लो एलसीएम, तो ये कितना आएगा 2 - e की पावर y dy = 1/x + 1 dx। इतना आएगा। e की पावर y पहुंच जाएगा न्यूमरेटर में, e की पावर y न्यूमरेटर में पहुंचेगा अपॉन 2 - e की पावर y dy = 1/x + 1 dx। अब इसमें अगर इसको t ले लोगे तो ये हट जाएगा, देना 2 - e की पावर y को अगर हम t ले लें तो 2 का 0 - e की पावर y dy = dt। तो e की पावर y dy क्या आ जाएगा, माइनस इधर पहुंच जाएगा, तो माइनस का dt। तो ये वाला जो पार्ट है वो -dt आ जाएगा, अपॉन में ये वाला पार्ट है t, और ये 1/x + 1 dx हो जाएगा। तो 1/t का इंटीग्रेशन log t होता है, माइनस लगा लो, इसका log mod में x + 1 हो जाएगा, और प्लस का फिर log लिख लेंगे c, ठीक है, प्लस का log हो जाएगा c। सही है ना, देख लो। अब हम क्या करेंगे, इसको इधर भेज दें या देख लेते हैं क्या कर सकते हैं। देखो इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, या एक काम करते हैं टी को पहले पुट कर लेते हैं फिर सी निकाल लेते हैं, या पहले ही सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है। तो एक बार पूरा फिर स्टेप में देख लेता हूँ, सब कुछ ठीक है हमारा। 1/, ये हमने क्या किया था, इसको इधर भेज दिया और x + 1 को इधर भेजा, तो log x + 1 आया, और इसका तुमने -1/t का log t इस तरीके। चलो मैं इसको थोड़ा स्क्रीन पे ले लेता हूँ, क्योंकि हमें आंसर भी मैच करवाने होते हैं। आंसर लाना तो ठीक है, आंसर मैच भी आपके करवाने ना मुझे, तो चलो। तो अभी क्या है, अगर मैं इस टर्म को इधर लाता हूँ, यानी कि माइनस का log mod में t माइनस का log mod में x + 1 = log c, और इसमें माइनस अगर कॉमन लूँ तो ये बनेगा log mod में t प्लस का log mod में x + 1। अब ये प्रॉपर्टी लग जाएगी ना, माइनस का प्लस का log c माइनस, इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, log mod में m × n t × x + 1 t × x + 1 = log c। अब यहाँ पे तो ये आ जाएगा तुम्हारा माइनस का, अब ये माइनस अगर हटाना है मुझे तो ये बन जाएगा log, ये नंबर क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल, यानी 1/t ब्रैकेट में x + 1 = log c। तो कंपेयर करोगे log log हट जाएगा, 1/t ब्रैकेट में x + 1 = c। अब t पुट करो, t कितना है भाई, t हमारा ये है। कुछ गड़बड़ हो गया क्या, एक मिनट, इसका मुझे ऐसा लग रहा है कुछ गड़बड़ हुआ है। आंसर तो बिल्कुल अलग दे रखा है, 2x
2x कैसे आएगा? यहाँ पे ये तो क्वेश्चन में मिस्टेक तो नहीं है, e की पावर माइनस वाई की जगह कुछ और हो, क्योंकि यहाँ पे तो 2x तो कभी आ नहीं पाएगा। t रखोगे अगर तो ये आएगा e की पावर वाई का टर्म तो आनी आ चाहिए, यहाँ कहीं दिख नहीं रहा है, ऐसा क्यों? e की पावर माइनस वाई था। चलो एक मिनट करके देख लेते हैं। वैसे मुझे लग रहा है कि कुछ ये तो क्वेश्चन मिस्टेक है, आंसर मिस्टेक है। ठीक है, तो 1/t, t के लिए है 2 माइनस ई की पावर वाई और इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू सी। अब x 0 है क्वेश्चन में और y भी 0 है, तो x 0 पुट करेंगे तो ये 1 आएगा और y 0 पुट करेंगे तो ये 1 आएगा। e की पावर 0 क्या होगा? 1, तो 2 माइनस 1 1, यानी c तो फाइनली कितना आया? 1 ही तो आया। देखो कितना, देखो ये e की पावर 0 1, 2 माइनस 1 1 और ये 0 रखा तो ये 1, मतलब ये वाला 1, तो 1 इंटू 1 1, c तो 1 आ गया। तो अगर c 1 है तो 1/2 e की पावर माइनस वाई एक्स प्लस 1 इक्वल टू 1। तो आंसर तो हमारा ये आना चाहिए ना, 1 इक्वल टू ये क्रॉस मल्टीप्लाई में 2 माइनस ई की पावर वाई इंटू एक्स प्लस 1, ये आना चाहिए हमारा आंसर। ठीक है, और 12 वाले में तो ई की पावर वाई कहीं दूर दूर तक नहीं है, जबकि ई की पावर वाई है तो ई की पावर वाई तो आएगा आंसर में। तो इसका आंसर अब पता नहीं है, पुरानी बुक में मैच करवाना होगा मुझे। 1 मिनट दीजिए, मैं चेक करना पड़ेगा मुझे कि इसका आंसर क्या है। ठीक है, तो अब देखो हमारा जो आंसर आया वो ये आया, मैंने चेक किया तो है क्या, इस लेवल पे सिंप्लीफिकेशन, मतलब देखो अगर आप किसी भी बुक में सॉल्यूशन देखोगे तो हमने जो किया है, हमने अपना जैसे हमें देखो हमें इंटीग्रेशन रटना थोड़ी ना किसी क्वेश्चन में कि नहीं हम इसी मेथड से करेंगे। तो जिस भी बुक में जिस तरीके से भी सॉल्व कर रखा है उन्होंने पहले से ही कुछ सॉल्व कर लिया है। मैं आपको फिर से बता दूं, बुक में सॉल्यूशन जो फाइनल आता है वो अलग अलग हो जाता है, लेकिन टीचर आपका देख लेगा स्टेप सारे सही है, इंटीग्रेशन सही है, नंबर देगा। अब यहाँ पे हमारा जो आंसर आया बिल्कुल सही आया है, लेकिन क्या है अब बुक में जो दे रखा वो मैच नहीं कर रहा है। अब मैं लेकिन आपको बुक में से मैच करवाता हूँ यहाँ से, ठीक है, क्योंकि मैंने दिमाग में सोचा है, मतलब मैंने एक जगह देखा भी इस चीज़ का, ठीक है, कि मतलब कैसे, मतलब क्या आंसर दे रखा, फिर मेरा दिमाग आया कि आंसर यही दे रखा है तो कुछ तो लॉजिक होगा। तो लेकिन अभी तक ऐसे किसी क्वेश्चन में इस लेवल पे सिंप्लीफिकेशन नहीं करना जो मैं करवाने वाला हूँ, जो मैं अभी करवाने जा रहा हूँ आपको। इस लेवल पे अभी हमने सिंप्लीफिकेशन एक भी क्वेश्चन में नहीं करा है, तो इसलिए मुझे लगा था कि इस तरीके का तो नहीं देना चाहिए। तो मैं वही सोच रहा था कि ई की पावर वाई का टर्म क्यों आ गया, ठीक है, ई की पावर वाई का टर्म। तो फाइनली आ रहा है ई की पावर वाई का टर्म, तो फिर हम इसको ई की पावर वाई को कैसे सिंप्लीफाई करेंगे देख लेते हैं, क्योंकि मेरा दिमाग काम कर रहा है कि कहाँ से हो सकता है। तो देखो अब नेक्स्ट लेवल का मतलब ये हो गया काम, ये मैंने भी नहीं सोचा था कि इस तरीके से इसको सिंप्लीफाई करूंगा तब आंसर मैच कर जाएगा, ठीक है। तो देखो ये x प्लस 1 नीचे लाओ तो 1/x+1 आएगा, और ये 2 ई की पावर माइनस वाई, और इसको इधर लाओ, इसको इधर लाओ, इसको ई की पावर वाई को इधर लाओ तो 2 माइनस 1/x+1। अब x+1 एलसीएम ले लो तो ये कितना आएगा, 2x+2 माइनस का 1, हाँ देखो यही आ गया 2x+1/x+1। मैंने कहा ना इस लेवल पे तो मैंने भी नहीं सोचा था कि इस तरीके से सिंप्लीफाई करना पड़ सकता है। अब दोनों साइड लॉग ले लो तो लॉग ई की पावर वाई लॉग 2x+1/x+1, तो पावर जो होता है वो पहले आ जाता है, और लॉग ई की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो यानी ये y आएगा। और ये दे रखा है बुक में आंसर
यानी हमने जो सॉल्व करा था, क्योंकि सॉल्व करने में कई मिस्टेक समझ में आ भी नहीं रही थी, तो हमने बिल्कुल सही सॉल्व किया था, लेकिन आंसर ये दे रखा था। तो भाई कोई जरूरत नहीं, तुम अपना आंसर यहीं छोड़ देना, ठीक है सर। वो करते हैं बुक में। अब ऐसे तो हर क्वेश्चन में कुछ भी आंसर लाया जा सकता है, तो वो एक अलग है। हाँ, अगर कहीं y आंसर फॉर्म बन सकता है तो बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, कोशिश करते हैं। जैसा नहीं कि बिल्कुल तुरंत ही ला दो, आप y और x में आंसर अपना लिख सकते हो, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। फाइनली मैंने देखो आंसर तो मैच करवा दिया, और उसको पूरा सिंप्लीफाई करके, क्योंकि मेरा टारगेट हमेशा रहता है कि, क्योंकि मुझे पता है यार, एक स्टूडेंट को बहुत प्रॉब्लम होती है, चाहे वो ऑफलाइन पढ़ रहा हो या ऑनलाइन पढ़ रहा हो, आंसर मैच नहीं करता, उसको ये लगता है कि मैंने कुछ गलत कर दिया। मान लो फॉर एग्जाम्पल मैं ये सॉल्व करके चला जाऊँ, मतलब मैं खुद ही नोटिस ना करूँ इस बात का कि आंसर क्या आ रहा है, और मैं कह दूँ ये, लेकिन तुम तो डाउट में रहोगे ना कि यार पता नहीं यार ये आंसर सही आया था कि नहीं, यानी कि फाइनल आंसर से मैच करे। इसलिए मेरा मतलब जिम्मेदारी है कि मैं आपको पूरा एंड तक ले जाऊँ और फिर आंसर मैच करवा दूँ। फाइनली मैच कर गया, चलो नेक्स्ट करें।